दोस्तों आज का हमारा वीडियो होने वाला है CAA और NRC पर। बीते दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी समाचार चैनल में साक्षात्कार देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार CAA को लागू करने जा रही है। अभी दोस्तों आपने ये नाम तो सुना ही होगा, CAA। दोस्तों ये CAA आखिर है क्या, जिसे लेकर देश में पहले भी कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया था। तो सबसे पहले CAA की फुल फॉर्म जान लेते हैं। यहाँ CAA से मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या इसे हम अगर साधारण भाषा में कहें तो इसे नागरिकता देने का कानून भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है NRC, जिसका जिक्र हम आगे इस वीडियो में करेंगे। क्या आप जानते हैं कि CAA सबसे पहले हमारे देश में कब लाया गया था? तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत देश में सबसे पहले CAA 1954 में लाया गया था। इसके बाद इस कानून में समय समय पर संशोधन होते रहे और CAA नाम एक बार अब फिर से चर्चा में है, क्योंकि मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बिल इम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ इम्प्लीमेंट का मतलब है कि ये बिल संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है। उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे जिन्होंने इस बिल पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस बिल को सरकार लोकसभा चुनाव से पहले रूल्स के साथ नोटिफाइड करने जा रही है और बहुत जल्द इस बिल से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी वगैरह माइनॉरिटी में रहने वाले लोग जिन्होंने अपने देश के अत्याचारों से तंग आकर भारत देश की शरण ली है को नागरिकता मिलने वाली है। अमित शाह ने कहा कि ये बिल नागरिकता दिलवाने का काम करेगा, ये बिल किसी की भी नागरिकता छीनने का बिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों को इस बिल को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाकर उकसाया जा रहा है, जबकि इस बिल में किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये बिल है नागरिकों को नागरिकता दिलवाने का। दोस्तों हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम से यहाँ मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, ये बात नोट करने की है। हिंदुओं के अलावा पारसी, बौद्ध, जैन आदि भी हैं। वो अगर चाहें तो भारत देश की नागरिकता ले सकते हैं। पर यहाँ से एक बात और सामने आती है कि क्या इन देशों से आने वाले हर नागरिक को नागरिकता दे दी जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए उन्हीं शरणार्थियों को नागरिकता देगी जो 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले भारत में आ गए हैं। ये एक्ट दिसंबर 2019 में ही संसद में सरकार द्वारा पेश करके पास करवा दिया गया था और उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। जैसे ही इस कानून का देशवासियों को पता चला तो देश के मुसलमानों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। इनमें से दिल्ली के शाहीन बाग का विरोध प्रदर्शन और असम के गुवाहाटी का विरोध प्रदर्शन उस समय सुर्खियों में रहे थे। विरोध प्रदर्शन कर रहे ज़्यादातर लोगों का कहना था कि ये बिल एंटी मुस्लिम है, क्योंकि भारत सरकार सिर्फ मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को भारत के देश की नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। इसी दौरान कुछ महीने बाद 2020 में सारा विश्व कोरोना की चपेट में आ गया था और कोरोना के दौरान कोई भी इकट्ठा नहीं हो सकता था, तो धीरे धीरे सरकार के विरोध में चल रहे ये प्रदर्शन ठंडे बस्ते में पड़ गए और फिर अगले 3-4 साल इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। परंतु अब एक बार फिर CAA और NRC चर्चा में तब आ गए जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी न्यूज़ चैनल में बोलते हुए कहा कि हम इस लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर देंगे। दोस्तों लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, किसी भी समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। उससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया। इस बिल की सारे देश में चर्चा होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों ने सरकार से नागरिकता मांगनी भी शुरू कर दी। अब सरकार ने यहाँ एक बैकडोर तरीका अपनाया। सरकार ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और उनके साथ जितने भी होम सेक्रेटरी हैं, उन सभी को हक दिया है कि इन तीनों देशों के शरणार्थियों में से अगर आपके पास कोई नागरिकता लेने आता है तो कागजी कार्रवाई करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA 1955 के तहत आप भारत देश की नागरिकता दे सकते हैं। अभी तक तो हमारे देश में इसी माध्यम से नागरिकता दी जा रही थी, परंतु अभी नवंबर 2023 में अमित शाह ने
ये बयान दिया कि इस बिल को लागू करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी कड़ी आलोचना की और कहा कि ममता बनर्जी इस बिल को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दे रही। दोस्तों, CAA के साथ NRC नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स की भी काफ़ी चर्चा हो रही थी, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि CAA से तो शायद ही भविष्य में कोई परेशानी पैदा हो, परंतु CAA और NRC के साथ मिल जाने पर ये कानून बड़ा भयंकर रूप ले सकता है, क्योंकि NRC के सहारे सरकार उन लोगों को वापस भेज सकती है जो भारत के नागरिक नहीं हैं, जिनके पास यहाँ के दस्तावेज नहीं हैं। इसलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि CAA इतना बुरा कानून नहीं है, परंतु इसमें NRC के मिल जाने से इसके खतरनाक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो CAA और NRC पर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दें।